कल अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी इलाहाबाद हाईकोर्ट में। कल जेल या बेल, कल साफ होगा। मतलब उनकी पालकी जेल पहुंचेगी या उन्हें अग्रिम जमानत मिलेगी। लेकिन मामला बहुत सीरियस हो गया। अब मामला बहुत ज्यादा सीरियस हो चुका है, क्योंकि जिन बटुकों ने उनके खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाया था, बड़ी खबर यह है उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। और मेडिकल जांच में बताते हुए हमें हैरानगी भी हो रही है और थोड़ा दुख भी हो रहा है। बटुकों के यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। जिन बटुकों ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, उनकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है। मेडिकल जांच में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है। यही नहीं, मीडिया में बात करते हुए पीड़ित बटुकों ने यह भी दावा किया है कि अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में उनके साथ गंदा काम हुआ। यह सब आरोप है। मैं बार बार क्लियर कर रहा हूं, यह सब आरोप है। यौन शोषण, जो यौन उत्पीड़न जो कंफर्म हुआ है रिपोर्ट में, वो भी किसने किया है, कौन है इसके पीछे, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। बटुकों ने मीडिया में बात करते हुए कहा है कि उनके साथ गंदा काम हुआ बाबा के आश्रम में। उनका आरोप है कि मठ में बटुकों को वहां पर प्रताड़ित किया जाता था और आपत्तिजनक काम किया जाता था। यह बटुकों ने दावा किया है। बहुत ही गंभीर, बहुत ही सीरियस चार्ज है ये। दावा तो यहां तक है साहब कि 20 से ज्यादा बटुक यौन शोषण के शिकार हुए। वो ये कह रहे हैं कि अभी भी बाबा के आश्रम में कई इस तरह के बटुक है जो सामने आने से डर रहे हैं। कहानी यही नहीं रुकी है। और सुनिए, अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ भूमिका द्विवेदी नाम की एक लेखिका भी सामने आई है। भूमिका द्विवेदी इनका नाम है। अब उनका क्या दावा है, ये है भूमिका द्विवेदी। वो कह रही कि वो भी आश्रम में थी, वो रही हैं अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में। वो कह रही हैं उस आश्रम का माहौल पवित्र नहीं है। इनके हिसाब से उनके मठ में कई सीक्रेट कमरे हैं। सीक्रेट कमरे जहां जाना बैन है। भूमिका द्विवेदी का दावा है कि अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में, वो कह रही है, कोई स्विमिंग पूल जैसी कुछ आलीशान सुविधाएं हैं। अब कोई स्विमिंग पूल है, वो ऐसा इनका दावा है, स्विमिंग पूल है। यही नहीं, इन्होंने कहा कि वहां एक सखी अविमुक्तेश्वरानंद की काफी करीबी है। ये सब इनके दावे हैं, सब इनके दावे हैं, आरोप है। कोई सीक्रेट कमरा है, कोई सखी है, स्विमिंग पूल है। कुछ लोग कह रहे हैं सब साजिश है। भूमिका द्विवेदी का कहना है कि ये बातें वो इसलिए जानती है क्योंकि वो वहां एक रिसर्च के सिलसिले में अविमुक्तेश्वरानंद के आश्रम में रह चुकी हैं। अब अविमुक्तेश्वरानंद लगातार कह रहे हैं कि साहब उन्हें खुलकर बोलने की सजा दी जा रही है। कांग्रेस भी खुलकर अब इस मामले में अविमुक्तेश्वरानंद के साथ आ गई है। अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी भी अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन कर रही है। अखिलेश यादव तो इस विवाद के बहाने बीजेपी को सनातन धर्म का दुश्मन बता रहे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह साहब कि अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ यौन शोषण की एफआईआर कोर्ट के ऑर्डर पर हुई। कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर, और अब मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि। कौन क्या कह रहा है, एक बार वो सुन लीजिए, फिर डिबेट करते हैं। एक व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि 20 बटुक हैं जिनके ऊपर अत्याचार हुआ है, जिनके साथ अत्याचार अन्याय हुआ है, और उसके बाद 1.5 महीने से वो उनको अपने पास रखे हुए हैं, छिपाए हुए हैं। क्यों छिपाए हुए हैं? क्या पॉक्सो एक्ट यही होता है कि किसी लड़के के साथ अन्याय हो तो उसके लिए अरेस्ट कर लो किसी को? 20 से अधिक बटुक हैं और महिला भी है। आ जाए ना सामने, अखिलेश बचा ले, राहुल बचा ले, अपने गुरु को बचा ले, ऐसा ऐसा सबूत है, सब दिखा दिया गया। आपको बता दें, यूपी पुलिस, अब इन आशुतोष महाराज का दावा है, साहब कहना है कि यूपी पुलिस लाख कोशिशों के बावजूद उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। पुलिस, योगी की पुलिस, इसलिए उन्हें कोर्ट जाना पड़ा। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में एफआईआर आशुतोष ब्रह्मचारी की याचिका पर दर्ज हुई। आप सुनिए इसको ध्यान से। आशुतोष ब्रह्मचारी श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और वो शाकुंभरी पीठाधीश्वर हैं। कथित तौर पर आशुतोष ब्रह्मचारी जगत गुरु, ऐसा आरोप उन पर लगता है कि राम भद्राचार्य के वो शिष्य हैं। 8 फरवरी को उन्होंने प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दी थी
इस याचिका में कहा गया था कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गुरुकुल की आड़ में बच्चों का यौन उत्पीड़न करते हैं। कोर्ट में पीड़ित बच्चों को पेश किया गया और उनके बयान ऑन कैमरा रिकॉर्ड हुए हैं। आशुतोष महाराज का दावा है कि उन्होंने कोर्ट में बच्चों के यौन शोषण से संबंधित सीडी भी सौंप दी है। वो तो ये दावा कर रहे हैं उनके साथ 7 से 8 डीवीडी हैं, सीडी हैं। अब सीडी के अंदर क्या है क्या नहीं है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है, ये हम बता सकते हैं आपको। हालांकि एक फैक्ट ये भी है बताना जरूरी कि अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोर्ट जाने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी पर खुद कई मामलों में एफआईआर दर्ज है। इसलिए खुद अभिमुक्तेश्वरानंद और कांग्रेस कह रही है कि उन्हें योगी आदित्यनाथ का विरोध करने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। मेरे साथ उमेश पुरी जी महाराज जो कि जूना अखाड़े से हैं, वो मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। और यहां स्टूडियो में अरुण कृष्ण जो कि धर्माचार्य हैं, अरुण कृष्ण महाराज संस्थापक श्री कृष्ण सनातन सेवा ट्रस्ट। शांतनु आपको नजर आ रहे हैं, शांतनु गुप्ता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। और साथ ही आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे साथ जो हैं वो जुड़ चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आचार्य राज मिश्रा भी आपको नजर आ रहे हैं, गदा उनके हाथ में है, गदाधारी। आचार्य जी, राज मिश्रा जी, स्वागत आपका। लेकिन सबसे पहले मैं शुरुआत जो है जी मैं आप ही से कर लेता हूं, क्योंकि आप परसों भी मेरे साथ थे आचार्य राज मिश्रा जी, आप बचाव कर रहे थे उनका, लेकिन अब तो मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई यौन उत्पीड़न की। आचार्य जी, मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हो गई है यौन उत्पीड़न की। और बटुको सवाल पूरा होने दीजिए, सवाल पूरा होने दीजिए, सवाल पूरा होने दीजिए। दोषी हैं मेडिकल, आपको शायद मैं पहले बहुत सारे केसेस बता देता हूं जहां पर मेडिकल रिपोर्ट के अंतर्गत ऐसी पुष्टि हुई है ऐसे घटनाओं की, और बाद में पता चला है कि वो साजिश के तहत किया गया है, बाद में पता चला है कि एक्चुअल में ऐसा था ही नहीं। तो मेडिकल रिपोर्ट की पुष्टि कहीं भी अमन जी ये क्लियर नहीं करती है कि वो यौन उत्पीड़न जो है वो अभिमुक्तेश्वरानंद के द्वारा किया गया था या फैब्रिकेटेड किसी। मैं उन बच्चों के साथ मेरी बहुत सिंपैथी है, मैं उन बच्चों के साथ हूं, मेरी सहानुभूति है उन बच्चों के साथ, लेकिन मेरी सहानुभूति इस बात पर भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं सनातन को बदनाम करने के लिए, शंकराचार्य जैसी पत्नी को बदनाम करने के लिए कोई इस पर बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। और ये एक्चुअल में षड्यंत्र का विषय मैं दोबारा एक बात पूछ लेता हूं। मुझे इस बात का बड़ा गंभीर विषय है, जिस महिला की आप बात कर रहे हैं महाराज जी, वो महिला के रिश्ते, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है, महिला के पारिवारिक रिश्ते, यानी उसके दादा तक के रिश्ते शंकराचार्य के साथ रहे हैं, दादा तक के रिश्ते। जब इतने घनिष्ठ रिश्ते थे तो आखिर उस महिला ने उस आश्रम में, अभी मेरे साथ वो महिला थोड़ी देर पहले डिबेट में रही एक चैनल में, जहां पर वो कहती कि जब मैं वहां गई तो शंकराचार्य उस आश्रम के अंतर्गत नहीं थे। अच्छा नहीं थे, आपको कुछ दिखा था, पारिवारिक रिश्ते थे, तो आपने कॉल करके क्यों नहीं बोला भाई? कॉल करके बोलना चाहिए था ना, लेकिन नहीं बोला। अब आकर के टीवी पर बोलना है, इट मींस कि आचार्य राज मिश्रा जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, दिखाई देता है। कोर्ट का जो डिसीजन आएगा वो सबको स्वीकार्य है। आचार्य राज मिश्रा जी, आवाज पहुंच रही है? अब मेरी आवाज पहुंच रही है, आप तक क्लियर है? हाँ, बहुत कम आ रही है। ठीक है, मैं सवाल आपसे ले रहा हूं। आपके सारे सवाल जो हैं जी, आपके सारे सवाल जो हैं वो जिन्होंने शिकायत की उनसे हैं, बटुकों से हैं, वो सारे आपके सवाल हैं। आपका एक भी सवाल अभिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए कोई एक सवाल है आपका? उनसे भी आपके मन में कोई सवाल होगा? मेरे दोनों के लिए सवाल है। मैं तो बहुत क्लियर कहता हूं, अभिमुक्तेश्वरानंद का भी और शिकायतकर्ता का भी, दोनों का नार्को टेस्ट कराओ, क्योंकि दोनों के कारण सनातन बदनाम हो रहा है। मैं दोनों की बात कर रहा हूं। उमेश पुरी जी दोनों के कारण सनातन बदनाम हो रहा है, दोनों का नार्को टेस्ट कराओ, और जो इसके अंदर दोषी पाया जाए, मैं सीधे कह रहा हूं, जो दोषी पाया जाए उसको जीवन भर के लिए जेल में डाल दो या फांसी दे दो, क्योंकि मेरा सनातन इस पर बदनाम हो रहा है। दोनों का जो होगा वो बाद में देखा जाएगा। यादव जी भी हमारे साथ हैं, लेकिन उमेश पुरी महाराज, एक तो आचार्य राज मिश्रा जी थोड़ा ईपीपी या ऑडियो बढ़ा लीजिए, मैं लगातार आपको रोक रहा हूं, आप रुक नहीं रहे थे। उमेश पुरी जी महाराज, कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लियर करता हूं इस चीज को। उमेश पुरी जी महाराज, सनातन को टारगेट किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी भी ये कह रही है, कांग्रेस भी ये कह रही है, और अभिमुक्तेश्वरानंद को सवाल उठाने, योगी सरकार से सवाल पूछने की सजा दी जा रही है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई है, लेकिन किसने किया ये अभी हम नहीं कह सकते, वो जांच का विषय है। देखिए, सीडी कोर्ट में गई, ये प्रमाणित हो गया कि किसने किया है। ये नहीं कि भाई अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया है, लेकिन प्रमाणित हुआ है कि गड़बड़ तो हो गई है। लेकिन जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस आज सनातन के सबसे बड़े प्रहरी हैं,
कोई नैतिक धरातल नहीं है इन लोगों को हराने का। इनके पीछे केवल एक षड्यंत्र है, राजनीतिक लाभ लेना। लेकिन मैं आपके चैनल पर बड़ी जिम्मेदारी से बात बोलना चाहता हूं, इन अभिमुक्तेश्वरानंद की हठ धर्मिता के कारण से आज सनातन का जितना नाश हो रहा है, मैं पहले भी एक बात बोला था, मैंने उसी दिन ये बात समझ ली थी जब जिस व्यक्ति को गंगा स्नान से मां गंगा ने भी नहाने में स्वीकार नहीं किया, मां गंगा ने भी जिस व्यक्ति को नहीं बुलाया अपने पास और वो वापस चला गया, उस दिन ये बात तय हो गई थी जब नाश मनुज का आता है तो पहले विवेक मर जाता है। इस अभिमुक्तेश्वरानंद जैसे व्यक्ति ने आज सनातन को दो फाड़ कर दिया, सारे संत अलग हो गए। मैं कह रहा हूं क्या अभिमुक्तेश्वरानंद को कोर्ट में उमेश पुरी जी महाराज, उमेश पुरी जी महाराज, अगर मान लिया जाए आचार्य राज मिश्रा जी, आपको बीच में बोलने की आदत है क्या? अगर मान लिया जाए भाई मैं आपको सम्मान दे रहा हूँ, सम्मान का सम्मान कीजिए ना आराम से। आरोप लगाया था राज मिश्रा जी, अरे भाई राज मिश्रा जी को ऑडियो सही कराइए, अब तक उनका ऑडियो बंद कर दीजिए। आचार्य राज मिश्रा जी, मेरी आवाज, एक बार मैं पीसीआर को बोल रहा हूं, मेरी आवाज अब तक जाए, बीच में मत कूदिए। मैं आपकी टर्न आए सर, आप तब बोलिएगा सर, सम्मान आपको बोल रहा हूं। उमेश पुरी जी महाराज, आप जिनके लिए इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इस आदमी ने ये, इस आदमी ने वो शंकराचार्य हैं, ये तो आपको पता है ना। और शंकराचार्य के लिए इन तरह के शब्दों का प्रयोग क्या आपको करना चाहिए? मैं आपको बोल रहा हूं, मैं नहीं मानता शंकराचार्य हैं। इतना विवादित व्यक्ति शंकराचार्य हो ही नहीं सकता। इतना विवादित व्यक्ति शंकराचार्य आपके मानने या मानने से थोड़ी ना वो नहीं रहेंगे या रहेंगे, वो तो है। वो तो है ही नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैटर चल रहे हैं भी नहीं है। वो भावी शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य नहीं है। इसलिए एक शंकराचार्य इस प्रकार से सनातन को इतना खराब कर देगा, पूरे दिन यही चल रहा है। अरे अभिमुक्तेश्वरानंद अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेकर आप सभी से माफी मांगिए कि आपके कारण से आज हमको डिफेंड करना पड़ रहा है सनातन को। कैसे शंकराचार्य हो? 3 शंकराचार्य और हैं, वो विवाद में नहीं रहते। इस व्यक्ति को राजनीतिक लोलुपता के कारण से आज इतना पागल उन्मादपन हो गया कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। मैं नहीं मानता, आपके चैनल पर बैठकर बोल रहा हूं, बिल्कुल भी शंकराचार्य नहीं मानता इस व्यक्ति को। मैं जिस पर पोक्सो एक्ट लग गया हो, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता इसको शंकराचार्य। धर्माचार्य अरुण कृष्ण महाराज जी, आप बताइए। अरुण कृष्ण महाराज जी, 2 अपडेट हैं। एक सेविका हैं, उन्होंने बोला है महिला लेखिकाएं भूमिका जी, वो कह रही हैं कि सखी है, सीक्रेट रूम है, स्विमिंग पूल है, पता नहीं क्या क्या है, वो उनके अपने दावे हैं। नंबर 1। नंबर 2, मेडिकल रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि। ये 2, इसको लेकर आपका पक्ष? देखिए, या उनको फंसाया जा रहा है, आपको भी लग रहा है पूरी साजिश है? देखिए, शास्त्र कहते हैं कि अधर्मो धर्म रूपेण त्रिणय कूप इवावृता। जो आपको बाहर से धर्म नजर आ रहा है, आपको बाहर से धर्म नजर आ रहा है, ऊपर से वह अधर्म है। हम सारे संतों ने, धर्मगुरुओं ने हमेशा इस बात की इच्छा करी कि इस राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे आतंकवादी, जिस राज्य को आतंकवादी गतिविधियों से भर दिया था इस पुरानी पार्टियों ने, हम ये अपनी इच्छा करते थे, काश एक ऐसा मुख्यमंत्री आए जो इस देश के अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी ऐसे आतंकवादियों को जगह जगह दंगे, अव्यवस्था, लूटमार, खसोट, स्त्री बलात्कार, इन सबसे मुक्ति दिलाकर एक ऐसा मुख्यमंत्री आए जो देश को राम राज्य लेकर आए। जब एक ऐसा मुख्यमंत्री आया भगवान राम के आशीर्वाद से, तो उसका सबसे बड़ा विरोधी आज के समय में कौन बन के उभरा? उनके सबसे बड़े विरोधी बन के उभरे यही हमारे अभिमुक्तेश्वरानंद जी। इनका यह काम है क्या? इन्होंने अपनी ऊर्जा को कहां लगाना था? अपनी ऊर्जा को इनको लगाना चाहिए था उस भगवाधारी मुख्यमंत्री की शक्ति बनने के लिए, जो आज लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसे, आप देखो घर घर में, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार से लेकर मद्रास तक हर जगह लैंड लव जिहाद के, मेरी पूरी बात कर लीजिए, लव जिहाद के ग्रास में पूरा देश। उन्होंने योगी जी का समर्थन नहीं किया, विरोध किया। इस पे भी आ रहा हूं मैं, इसी की सजा मिल रही है। इस पे भी आ रहा हूं, इस पे भी आ रहा हूं मैं। नहीं, सवाल समझ, इसी की सजा मिल रही है। इस पे भी आ रहा हूं मैं। कंप्यूटर बाबा भी अब आपको लाइव दिख रहे हैं, वो देखिए नजर आ रहे हैं। इस पे भी आ रहा हूं। वो भी कहते हैं कि उन्होंने जो आवाज उठाई, क्योंकि कंप्यूटर बाबा ने राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिख दी, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी कि गलत हो रहा है, सनातन के खिलाफ हो रहा है, आप कुछ करिए। आप जो कह रहे हैं कि योगी की सरकार की नीतियों की आलोचना, मुखालफत, विरोध, इसी की सजा जो है वो भुगत रहे हैं, इसी की कीमत चुकानी पड़ रही है इनको। आपने दोनों वाक्य गलत बोले। मैंने किसी भी नीति की आलोचना की बात नहीं करी है। कोई आज एक नेत्रहीन व्यक्ति बता देगा, ये जो राज मिश्रा बैठे हुए ना, इनसे पूछ लो, ये खुद पूर्वाग्रह से ग्रसित बीमारी से जूझ रहे हैं, इनसे पूछो क्या ये आदित्य योगीनाथ का विरोध करते हैं?
कोई भी धर्मगुरु जो सच्चा होगा क्या आदित्य योगीनाथ का विरोध करेगा? यहां पर बात ये नहीं है। योगी का बात यहाँ पर विरोध कुछ और है। समर्थन आप हाँ, क्यों आ अब गए? आता तो हूं, अब मेडिकल आता हूं आपकी रिपोर्ट दूसरी बात है। पे। आपके दूसरे छोड़ उत्तर पे दीजिए ना, आता हूं। योगी का विरोध आप खुद कह रहे हैं कि दूसरे योगी का उत्तर पे विरोध आता करने हूं। की वजह से हो रहा है। दूसरे क्या ये उत्तर सब पे फिर? आता हूं, दूसरे उत्तर पे आता हूं। सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म का जो आधार है वो आधार है तर्क। तर्क जो श्रद्धा की कसौटी पे खरा उतरे, उसी तर्क को हम भगवान मानते हैं। यदि इनके ऊपर लांछन लग रहे हैं, यदि है। इनके ऊपर दोषारोपण हो रहा है, तो भैया सांच को आज क्या अपनी जांच करवा लो, दूध का दूध पानी का पानी वो हो तो करा जाएगा। रहे हैं, मना कर ही नहीं आपको रहे हैं इतना वो। शोर वो मचाने तो की करा ही आवश्यकता रहे है? हैं, वो मना कौन कर रहा है? नहीं तो वो करे, करा ही रहे हैं। करे कोई भी व्यक्ति। हम तो अभी मुक्तेश्वर जी का सम्मान ठीक करते है। हैं, चलो मैं बोलता हूं सम्मान करते कंप्यूटर हैं, बाबा, ठीक है, लेकिन अरुण जी, अरुण क्या जी, समस्या ठीक है। है, अरुण क्या महाराज, समस्या है? मैं ठीक है आपको सर। एक लाइन और बोलना चाहता हूं, अपनी हाँ। बात खत्म करूंगा। हाँ, बोलिए, साथ। बोलिए, बोलिए। 10 हुआ सेकंड्स। क्या आज के वर्तमान के मुख्यमंत्री का विरोध करते करते वो विपक्षी विधर्मी पार्टियों की कठपुतली मात्र बन के रह गए हैं अभी मुक्तेश्वर जी। कंप्यूटर बाबा, आपसे मेरा सवाल है, 2 सवाल हैं। पहला, जी। मेडिकल रिपोर्ट पुष्टि यौन उत्पीड़न की, वो आप तक जानकारी पहुंच गई होगी। नंबर 1, पुष्टि हो गई है। नंबर 2, बटुकों ने बोला उनके साथ आश्रम में गंदा काम हुआ। नंबर 3, एक लेखिका है भूमिका जी, वो कह रही हैं कि वहां सीक्रेट रूम है, सखी है, स्विमिंग पूल है। ये 3 जो है आज की अपडेट है। इस पर आपका पक्ष, कंप्यूटर बाबा। आप अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ नहीं, हैं। हमारा सबसे जी आज भी है, कल भी खड़े रहेंगे। उसका कारण है कि उसकी यदि निष्पक्ष जांच होती है तो दूध का दूध पानी होगा। तो कर रहे हैं कि अब मुक्तेश्वरानंद ही उस पे है। ये तो इस पे सिद्ध नहीं है ना। नहीं है, उस पे यदि कोई गलत काम हुआ है और मेडिकल में रिपोर्ट आया है तो किसने किया? एक बात। दूसरी बात, ये अभी हम सुन रहे हैं हमारे महाराज श्रीयों के द्वारा, तो आप इनसे बटेंगे तो कटेंगे कौन ने कहा है? ये हमारे योगी जी ने कहा। हम लोग भी सब बीच में नहीं, अरुण जी, यदि कोई लांछन लगाता, बीच में नहीं, आप पूरा बोलिए, बीच में कोई नहीं बोलेगा। योगी जी के साथ भी यदि कोई ऐसा लांछन लगाता तो कंप्यूटर बाबा जैसे हजारों संत उनके साथ भी खड़े रहते। यही उसका कारण है। हम भगवा को बांट रहे हैं, हमारे सनातन को बांटा जा रहा है। कोई तो षड्यंत्रकारी है जो ऐसा काम गंदा कर रहा है। अब हमारा सवाल यह है कि एक बटकों की यदि बात खत्म होती, हम बार बार के योगी जी बहुत अच्छे हैं, परंतु क्या योगी जी का कर्तव्य नहीं था कि इनको जिन्होंने मारपीट की हमारे साधु संतों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बटकों के साथ, तो एक जब अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं गलत, तो उसको उनके प्रति जो है आस्था कम से कम उनके भगवा का चोला पहन। नहीं कंप्यूटर बाबा, वो अलग बहस है कि वहां पर क्या हुआ, और संगम, भगवा की ड्रेस में वो अलग बहस है। जूता चप्पल मैं आपसे पहने। पूछ रहा हूं, आप सनातन के साथ है, अभी मुक्तेश्वरानंद जी तो के ये तो साथ गलत है। तरीका है। बटुकों के साथ जो पीड़ित बटुक हैं, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट, उनके साथ भी, उनके लिए भी तो कुछ बोलिए। जी। आज वो भी तो सुन रहे होंगे आपको कि बटुकों के साथ कौन है। आप नहीं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के हाँ, साथ हैं, बहुत अच्छी नहीं, बात मैं है। भी- आप सनातन नहीं, के साथ मैं है, कहना बहुत चाहता- उनके लिए, उनको भी संरक्षण की नहीं, जरूरत हम है। साथ नहीं है। नहीं, देखिए हमारे आज हमारे शंकराचार्य, यदि उन्होंने गलत, हम पे फिर कह रहे हैं उसकी जांच होना चाहिए। आप जांच में यदि बटुक कह रहा है तो जरूरी है कि बटुक कह रहा है, बटुक यदि कह रहा है तो उस पे स्पेशल विशेष रूप से जांच होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं सीबीआई जांच होना चाहिए। आपको लगता नहीं है कि जिसने इनके माँ बाप कहाँ हैं, इन बटुकों के माँ बाप कहाँ हैं, उनको तो बुलाइए ना। ये कौन होते हैं जिनके 26 केस चल रहे हैं, जिन्हें गंदे केस लगे, इनमें 420 केस लगा, नाना प्रकार का केस लगा। ये होता, ये रिपोर्ट लगाएंगे, केस लगने माँ से बाप कोई कहाँ चले दोषी गए? हो जाता इसका तो मतलब अभी मुक्तेश्वरा जी पर तो पॉक्सो लग गया है। केस लगने से कोई दोषी नहीं हो नहीं, जाता, अभी आरोपी नहीं होता। वहां पे भी कोई अभी कन्विक्शन नहीं हुआ इसीलिए आशुतोष कह रहा है। महाराज का भी। आरोपी नहीं करिएगा, जांच होना चाहिए। हमारा माइंड है, मैं तो कह रहा हूं जांच। यूपी सरकार से जब लड़ाई हुई है, जब पुलिस से लड़ाई हुई उनकी, ठीक है। विवाद सीएम से हुआ है, तो जांच तो यही करेंगे। ठीक है। और यही इनका मेडिकल होगा, यही के डॉक्टर होंगे। शांतनु नहीं, और मैं- शांतनु और सुनील यादव सीबीआई साहब, जांच होना एक चाहिए कमेंट इसकी, दोनों का और भी। दूध का दूध पानी यदि है। गलत है तो गलत माना जाएगा। शांतनु, दूध का दूध, पानी का पानी का होगा। यूपी पुलिस ये की हमारा जांच कहना पर भरोसा नहीं है। शांतनु गुप्ता को दिखाइए, फिर मैं सुनील भाई आपके पास आऊंगा। यूपी पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो सबसे ज्यादा आलोचना हो रही है वो ये कि योगी सरकार के खिलाफ जाने की सजा भुगत रहे हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी, और कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, मैं आपका थोड़ा पक्ष।
थोड़ा सा एहतियात रखूं। देखिए, जब भी कोई संत के खिलाफ ऐसा कोई एक्शन लगता है तो पूरे पूरे समाज पे, संत समाज पे, हिंदू सनातन पे एक तरह से हाथ होता है। ये और में भी होता है। जब फादर फ्रैंको मुलक्कल का ऐसा ही केरला में केस आया था तो क्रिश्चियन धर्म पे हाथ हुआ था। जब मौलाना इस्लाम हापुड़ में यौन शोषण में पकड़े गए तो इस्लाम पे प्रहार हुआ। वो बात है। लेकिन जो ये बात है कि योगी सरकार एक साजिश कर रही है। देखिए, जब 2015 में अखिलेश यादव सरकार ने अभी मुक्तेश्वरानंद जी पे जो 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 चार्ज लगाए वो 2017 तक रहे, और योगी सरकार आने के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद जी योगी जी से मिले। उसके बाद योगी सरकार ने कोर्ट में अपील करी कि क्योंकि ये चार्ज फ्रिवोलस लग रहे हैं, ड्रॉप कर जाए। योगी सरकार में 2017 में अखिलेश सरकार द्वारा लगाए गए बनारस के चार्जेस को ड्रॉप किया। पहली बात तो मतलब षड्यंत्र करना होता तो तभी कर लेते। उसके बाद जब ये यौन उत्पीड़न वाला मामला आया तो जो आशुतोष ब्रह्मचारी हैं वो पहले अमन भाई पुलिस के पास गए, उन्होंने एफआईआर नहीं लिखी, तो अब आशुतोष ब्रह्मचारी कोर्ट के पास गए। तो मतलब पुलिस ने एक तरह से, बल्कि मैं तो कहूंगा पुलिस ने लिखनी चाहिए थी रिपोर्ट अगर उसमें प्राइमा फेसी एविडेंस था तो। जब वो कोर्ट के पास एविडेंस लेके गए, कोर्ट ने जब सन्यासियों के, छोटे सन्यासियों के जब स्टेटमेंट सुने तो उन्होंने कहा ये प्राइमा फेसी फेस बनता है और इसमें करो। तो अगर योगी सरकार होती तो पुलिस पहले ही करती, कोर्ट में क्यों जाना पड़ता। तो योगी सरकार पे चार्ज लगाना, मुझे तो कोई उसका तुक नहीं लग रही, कोई लॉजिक नहीं लग रहा कि योगी सरकार ने षड्यंत्र रचा है। मुझे नहीं दिख रहा। चाहे 17 का केस बताया मैंने जहां उन्होंने कि अभी मुक्तेश्वरानंद पे अखिलेश जी द्वारा लगाए गए चार्ज को ड्रॉप किया। भरोसा नहीं है। वो अजय पाल शर्मा का बार-बार नाम लेते हैं, प्रयागराज के एडिशनल पुलिस योगी की पुलिस ने तो चार्ज लगाया नहीं ना। वो कह रहे हैं कि आशुतोष ब्रह्मचारी और अजय पाल शर्मा मिले हुए हैं, साथ में केक काटते हैं। ये मिलकर मेरे को, अगर ऐसा होता तो पुलिस पहले ही कर लेती ना। कोर्ट के पास क्यों जाना पड़ता आशुतोष ब्रह्मचारी को? पुलिस ने तो केस ही नहीं लिखा, पुलिस ने तो एफआईआर ही नहीं लिखी, उनको तो कोर्ट में जाना पड़ता। डेंजरस है भाई शांतनु भाई, ये तो और डेंजरस है। डेंजरस है नहीं, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपकी षड्यंत्र वाली थ्योरी को फेल कर रहा हूं। आपकी षड्यंत्र वाली थ्योरी फेल हो गई। मैंने ये कल भी बताया, मतलब षड्यंत्र नहीं है, मतलब षड्यंत्र नहीं है, ये तो मान गया। ये मैंने भी बताया कल। बस ठीक है, फिर जो कह रहे हैं कि योगी की पुलिस फ्रेम कर रही है, योगी की पुलिस एफआईआर करने को राजी नहीं थी, कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर हुई। ठीक, बिल्कुल हो सकता है। देखिए हजारों थाने हैं, वो कोई हो सकते हैं पुलिस वाले। जाओ, अगर केस प्रूव हो गया तो पुलिस वालों को रेस्ट्रिकेट सस्पेंड करना चाहिए। ठीक, कौन से पुलिस वाले थे जो एक पक्का केस जो बन रहा था नहीं लिख रहे? सुनील यादव जी, ये चूंकि योगी के विरोधी हैं इसलिए आप यौन उत्पीड़न या पॉक्सो लगने के बाद भी इनके साथ हैं। सिर्फ एक वजह, क्योंकि ये योगी सरकार के मुखर विरोधी हैं। देखिए अमन जी, मुझे लगता है कि वो शंकराचार्य हैं, इसलिए हम लोग उस पद प्रतिष्ठा के पक्ष में खड़े हैं कि सनातन में कम से कम शंकराचार्य के साथ भेदभाव, राजनीति और अपने अहंकार को शांति दिलाने के लिए इस तरीके के आरोप और इस तरीके के मुकदमे आदित्यनाथ बिष्ट जी की सरकार को नहीं लगाना चाहिए था। मुझे लगता है कि जितने भी साधु संत बैठे हैं, अपने धर्म में सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी भगवा पहन करके जैसे ही आ जाता है तो हमारे आपके अंदर एक आस्था का भाव आ जाता है। जी, योगी जी के लिए भी वैसी आस्था आती है। अब हम बीच में नहीं बोल रहे थे ना, हम आपको योगी नहीं मानेंगे। देखिए जी, मैं बिल्कुल, मुझे किसका जवाब देना है, मैं सबका जवाब दे सकता हूँ। पूरा बोलिए आप। सुनील यादव साजन। अमन जी, जैसे हम लोग भगवा देखते हैं तो एक आस्था का भाव आता है। लेकिन आप सोचिए, अभी भी मैं डिबेट में सुन रहा था एक महाराज जी को, वो कह रहे थे विपक्ष के लोग अधर्मी हैं। जिस भगवा ओढ़े व्यक्ति को विपक्ष अधर्मी लगता है वो बाबा ही नहीं है, उसे हम बाबा नहीं मानते, हम उसे सनातनी नहीं मानते। एक मिनट, ठीक है। हम उस व्यक्ति को सनातनी नहीं मान सकते, साधु संत नहीं मान सकते जिसमें जात के आधार पर भेदभाव हो, दल के आधार पर भेदभाव। जी सुनील भाई, आपने बहुत अच्छी बात बोली। भगवा को देखते ही आपके मन में सम्मान का भाव पैदा होता है, ठीक है ना? जी हाँ, यहाँ पर अरुण जी महाराज हैं, वो भी भगवा में है। दिखाइए एक बार उनको, उनके विचारों का भी सम्मान करिएगा अपने लिए। बताइए आप, क्योंकि ये भी भगवा धारण किए हुए हैं। जैसे अभी शांतनु ने पूछा, योगी जी भी भगवा धारण किए होते हैं, लेकिन उसी का मजाक उड़ाया जाता है। देखिए जो है उसी का मजाक उड़ाया जाता है क्योंकि वो भगवा धारण किए हुए होते हैं। अभी सिंगापुर से लेकर जापान तक। जी सुनील भाई, एक भगवा धारण किए हुए एक और हिंदू धर्मगुरु हैं हमारे साथ है। मैं चाहूंगा, क्योंकि उनका भी सम्मान आपके मन में जरूर जागा होगा, एक बार उनको भी सुन लेते हैं। अरुण जी महाराज बताइए। हमारी बात सुन लीजिए, फिर वो क्यों कहा? वो आप ही से कुछ कहना चाह रहे हैं। आपसे प्रश्न है, आपको अधर्मी इसलिए कहा जब राम मंदिर में रामलला का टेंट में छोटी सी प्रतिमा थी तो आप 250 करोड़ का हज हाउस बनवा रहे थे, इसलिए आपको अधर्मी कहा। आपने राम भक्तों के पेट पे बालू बांध के नदी में फेंका, इसलिए आपको अधर्मी कहा।
आपने संभल के आतंकवादियों को 5-5 लाख रुपए बांटे, और बरेली में जो बच्चा मरा आपने उसको कहा कि इसके साथ यही होना चाहिए था, ये दंगा कर रहा था इसलिए मारा गया, आपको इसलिए धर्मी का। और सुनो, अभी आप बार बार आदित्य योगीनाथ को बिस्ट कह के पुकार रहे हो, तो भैया जरा बता दो, जो हमारे अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, इनका पुराना नाम है उमाशंकर पांडे। तो जरा बोल के दिखाओ, साहस से, तो साहस से बोल के दिखाओ, उमाशंकर पांडे। ठीक है, आपने पूछ लिया आप सवाल? बोलिए, पूछिए इनसे, हाँ, इसका हाँ, उत्तर पूछिए। सुनील जी जवाब दीजिए। सुनील जी, हम उमाशंकर आराम से पांडे। बात कर सकते हैं, क्योंकि ना देखिए, हर कोई अमन अपनी जी। पक्ष रखने आया है। सुनील यादव साहब बोलिए। सुनील जी। अमन जी, भगवा को देख करके भाव आता है, और वैसे ही भाव आता है जैसे सीता मैया को रावण को देख करके भाव आ गया था कि भगवा वस्त्र में है, लेकिन बाद में रावण निकला, सीता मैया को हरण कर लिया। अब आप ये उम्मीद करें, तो गलत बोल रहे हो, मेरा जैसा व्यक्ति अभी मुक्तेश्वरन जी के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसे शब्द अभी मुक्तेश्वरन जी के लिए बोल रहे हैं, ये उम्मीद आपको शर्म आनी चाहिए कि कोई आपने अभी पिछड़े और मुक्तेश्वरन जी के लिए दलितों से रावण कह दिया, बताइए। अरुण जी बीच में नहीं बोलते हैं। वो किसके लिए रावण बोल रहे थे? वो मुक्तेश्वरानंद जी जो भगवा पार धारण किए हुए उनके लिए रावण कह रहे थे, या वो किसके लिए कह रहे थे? वो खुद बता देंगे मेरे ख्याल से। अभी मुक्तेश्वरानंद जी को रावण कह रहे थे आप, सुनील भाई? नहीं, मैं उसको रावण कह रहा हूं जो भगवा पहन करके पिछड़ों का आरक्षण छीन ले, दलितों का आरक्षण छीन ले, और ये कह रहे हैं हमको अधर्मी। अरे जिसने नृपेंद्र मिश्रा ने गोली चलवाई थी, मैं इस बहस में पढ़ना नहीं चाह रहा था। मैं उमेश पुरी जी और शैलेश जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं इस बहस में ना, मैं इसको राजनीतिक बहस नहीं बनाना चाह रहा, और मैं खुद इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहा क्योंकि अंततः मेरी नजर में सनातन का नुकसान है। कोई किसी की जीत हो, किसी की हार हो, लेकिन हारेगा सनातन ही, हारेगा हिंदू धर्म ही, और बटेंगे तो कटेंगे के टुकड़े टुकड़े करने वाली ये डिबेट है मेरी नजर में। इसलिए मैं इस बहस में, लेकिन मेरे को एक बात पर आपत्ति है सुनील भाई। आपत्ति ये है, चलिए वो शंकराचार्य हैं, वो सम्मानित हैं, वो भगवा धारण किए हुए हैं, फिर भी किसी भी पॉक्सो के आरोपी को उसको उसका धर्म का डिस्काउंट क्यों दिया जाए, मजहबी डिस्काउंट क्यों दिया जाए? जैसे मुझे याद आ रहा है, आप पर भी, आप 2013 में आप लोगों ने डिस्काउंट दिया था मजहब का, जब आतंकवादियों के केस वापस लिए थे। तब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि क्या इनको पद्म सम्मान देना चाह रहे हो, आतंकियों को पद्म सम्मान? तो इन लोगों को मजहबी या धार्मिक डिस्काउंट क्यों दिया जाए सुनील भाई? ठीक बात अमन जी। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूं कि आप ये देखिए कि जैसे ही उत्तर प्रदेश में या देश में गाय कटने को लेकर के शंकराचार्य जी ने सवाल खड़े किए, वैसे ही साजिश शुरू हो गई। और साजिश किस तरीके की? आप रिपोर्ट की बात करें, आप फोन रिकॉर्डिंग की बात करें, तो आशुतोष बाबा के पास है, सरकार के किसी लोगों के पास नहीं है, कोई सामने नहीं आ रहा है, और हम लोग उसी पे डिबेट कर रहे हैं। आप सोचिए, आस्था यही है कि हम एक हिस्ट्री सीटर को बाबा मान रहे हैं, यही तो आस्था था। सुनील भाई, बटुकों पर भी एक शब्द बोलिए ना। बटुक हैं वो भी तो भगवा धारण किए हुए हैं। जो बच्चे हैं उनको भी संरक्षण की जरूरत है ना। आप जब से बैठे हैं, आपने 5 मिनट एक बार भी नहीं बोला कि हाँ, जो उन्होंने आरोप लगाया उसकी गंभीरता, भाई उनको भी संरक्षण की जरूरत है। अमन जी, हर कोई, अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ मैं भी हूं, लेकिन बटुकों के भी पक्ष में हमको बोलने की जरूरत है सुनील भाई। मैं अमन भाई, पीड़न हुआ है और जो कंफर्म हुआ है रिपोर्ट में। जी अमन जी, जी आ रहा हूं। हाँ, जिन बटुकों को लात घूसों से मारा गया, हम उनके भी पक्ष में थे। जिन बटुकों ने आरोप लगाया, उसकी जांच हो जाए ना। शंकराचार्य जी तो कह ही रहे हैं कि हम तैयार हैं। जांच से पहले तो क्लीन चिट आप ही दे रहे हैं ना सर। फिर जांच से पहले क्लीन चिट आप ही दे रहे हैं। उमेश पुरी जी आप बोलिए, फिर मैं शैलेश जी में आपके भाग नहीं रहे ना। नहीं, मैं हम तो ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जांच से पहले क्लीन चिट आप ही दे रहे हैं ना सर। आप कह रहे हैं कि ये योगी का विरोध करने की वजह से हो रहा है, ये आपत्ति है मेरे को। उमेश पुरी जी आप बोलिए। उमेश पुरी, हाँ ठीक है, उमेश जी आप बोलिए, फिर शैलेश तिवारी, आचार्य शैलेश तिवारी भी स्टूडियो में है। उमेश पुरी जी, अमन जी, हाँ बोलिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, हमको याद रखना चाहिए, जब आसाराम बापू पर आरोप लगे, ये हमको समझना चाहिए, और जयेंद्र सरस्वती जी को उनके मठ से खींचकर लेकर आए, तो क्या कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी उनके पक्ष में खड़ी थी क्या? क्या वो हिंदुत्व का काम नहीं कर रहे थे क्या? आज ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि अब मुक्तेश्वरानंद ही सब कुछ दिखाई दे रहे हैं? जयेंद्र सरस्वती के पक्ष में अभी मुक्तेश्वरानंद जी के जो गुरुदेव थे, उन्होंने उस कार्रवाई को उचित ठहराया था। आपकी क्या मजबूरी बन गई कि आशाराम जी के पक्ष में
और जयंत सरस्वती के पक्ष में आप लोग क्यों नहीं बोले थे? क्योंकि आप लोग वो योगी विरोधी नहीं थे। केवल अभी मुक्तेश्वर आनंद के कंधों पर बंदूक चला रहे हैं राजनीतिक लाभ लेने के लिए, और उल्टी खानी पड़ेगी आपको, उल्टी खानी पड़ेगी, ध्यान करना, ये दुर्भाग्य है। देखिए, आपने बहुत ये जो याद दिलाया उसको मैं भी कोट करना चाह रहा था। कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, इनको दिवाली के दिन जो है गिरफ्तार किया गया था। प्रणब मुखर्जी ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया था कि वो इस फैसले के खिलाफ थे। हालांकि गिरफ्तार जयललिता तमिलनाडु की पुलिस ने किया था, लेकिन कहा गया कि सोनिया गांधी के आदेश पर शंकराचार्य की गिरफ्तारी हुई थी। कांची पीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती उस वक्त जो गिरफ्तार, उनको प्रणब मुखर्जी ने भी उसका जो है विरोध किया था। आचार्य शैलेश तिवारी, आप इस बहस में किस तरफ खड़े हैं? क्योंकि मेरे ख्याल से अभिमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ कोई नहीं होगा और बटुकों खिलाफ भी हर कोई मेरे ख्याल से न्याय के साथ खड़ा है शायद। आचार्य शैलेश तिवारी, फिर देखिए, सतेन रक्षते धर्म विद्या योगेन रक्षते, सत्य से धर्म की रक्षा होती है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हरिशंकर परसाई जी ने एक कहानी लिखी थी, भेड़ और भेड़िए। तो कुछ भेड़िए अपने मुंह पर घास ला करके भेड़ों के पास गए और बोले कि मैं शाकाहारी हो गया हूं, आप मेरे पास आओ और मुझसे कथा सुनो। ठीक उसी प्रकार आज कुछ ऐसे भेड़िए हैं जो सनातन के रक्षक बन करके और खुद भक्षक रहे हैं, पहले रक्षक बन करके अब मुक्तेश्वरानंद जी के पक्ष में हैं। जब हम मुद्दे पर उनको हराने लगते हैं तो वह आरक्षण के मुद्दे पर चले जाते हैं कि इनको लगता है कि सारे के सारे साधु संत सिर्फ ब्राह्मण ही है, इनको लगता है कि सारे के सारे साधु संत सिर्फ जनरल कास्ट के हैं। इनको यह सोचना चाहिए कि साधु संत की कोई जाति नहीं होती और साधु संत के लिए सभी जाति के लोग सनातनी होते हैं। और बहुत ही गंभीरता से मैं बोल रहा हूं कि मैं आरक्षण के पक्ष में हूं, उस आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण के पक्ष में हूं। और दूसरी बात, सरकार अगर आरक्षण दे रही है उसके पक्ष में हूं, उसके खिलाफ नहीं हूं। बार बार ये सुनील यादव जी बार बार घेरते हैं, 2-3 डिबेट में इन्होंने घेरा है कि जितने भी भगवाधारी और ब्राह्मण लोग बैठे हैं ये लोग आरक्षण के पक्ष में है कि विपक्ष में, इसकी बात करते हैं। अब मैं आता हूं इस मुद्दे पर कि सबसे बड़ी समस्या मौनी अमावस्या से है। मौनी अमावस्या में संत महात्मा मौन रह करके साधना करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। मौनी अमावस्या में ही अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मौन को त्याग करके जिस तरह से लड़ाई शुरू किया, माफी के साथ आप शंकराचार्य को आप हिंदू तो थोड़ी ना, हिंदू धर्म थोड़ी ना पढ़ाएंगे। आप शंकराचार्य को हिंदू धर्म पढ़ाने की मौनी अमावस्या पर वो मौन नहीं है। आप शंकराचार्य को पता रक्षक भक्षक पता नहीं क्या क्या शंकराचार्य हैं भाई, वो नहीं शंकराचार्य हैं। आचार्य शैलेश तिवारी, कंप्यूटर बाबा आ रहा हूं। अमन जी, कानून सबके लिए एक बराबर है। न्यायिक प्रक्रिया शुरू हो गई है। न्यायिक प्रक्रिया में जैसे जैसे कोर्ट का मुद्दा आएगा आगे बढ़ता जाएगा। कंप्यूटर बाबा को एक्ट लगा है, कहीं ना कहीं धारा 156 के तहत ये कहा जा रहा है, आ रहा हूं उमेश जी, आ रहा हूं, कहा यह जा रहा है भी कानून सबके लिए बराबर है। कानून की नजर में कोई शंकराचार्य है, कोई मौलाना है, कोई कुछ है, कोई पादरी है, कानून की नजर में सब बराबर है। और किसी को भी धार्मिक डिस्काउंट या उसके धर्म का डिस्काउंट नहीं दिया जाना चाहिए। कंप्यूटर बाबा, सर फ्रीज हो गए कंप्यूटर बाबा, कंप्यूटर हैंग हो गया। आ रहा हूं आपके पास कंप्यूटर बाबा, लेकिन उससे पहले एक बार, हाँ बोलिए भाई, राज मिश्रा जी बोलिए, राज मिश्रा जी बोलिए, राज मिश्रा जी। बराबर है भाई, सब कानून सबके लिए, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट थोड़ी ना मिलेगी किसी को। कानून सब, सुन लीजिए अमन जी, कोई भी कानून बराबर है सबके लिए और स्पेशल ट्रीटमेंट किसी ने मांगा ही नहीं है। लेकिन मैं बार बार इस शब्द को उठा रहा हूं कि एक्चुअल में क्यों आरोप लगाने वालों पर भी जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और बार बार कह रहे थे कि वो बटुकों के लिए बोलिए, बटुकों के लिए बोलिए। अरे मैं तो खुद कह रहा हूं भाई, सुन लीजिए, नहीं बटुकों पर जांच ना हो, बटुक तो खुद शंकराचार्य के साथ है भाई। वही बटुक अभी 1 महीना पहले उसी शंकराचार्य के लिए चोटी खिंचवा रहे हैं, उसी शंकराचार्य के लिए लाठी खा रहे हैं, उसी शंकराचार्य के लिए घूसे खाने को तैयार है। और हम कह रहे हैं जी बटुक के खिलाफ, बटुक उनके खिलाफ है, बटुक उनके खिलाफ है। अरे बटुक उनके खिलाफ नहीं है, बटुक उनके साथ है, ये सोचना चाहिए। अब एक बात और आ रहा हूं भाई, देखो छोटे सन्यासी है ना, उनकी मेडिकल रिपोर्ट भी आई है, वो मीडिया में भी सामने आए। उन्होंने बोला उनके साथ गंदा काम हुआ, उन्होंने बोला उनके साथ गंदा काम हुआ। नहीं, मैं फिर पूछ रहा हूं किसने गंदा काम किया,
किसने गंदा काम किया इसका नहीं, लेकिन इसकी clarity मैं हुई है। मैं भी ये उनको medical दोषी नहीं report ठहरा ये रहा हूं दर्शाती अभी है। मुक्तेश्वरानंद जी को। नहीं दर्शाती दादा, लेकिन गंदा काम Yes, हुआ, यौन उत्पीड़न yes, हुआ, तो सबसे पहले और वो आरोप लगा रहे हैं उन वो पर। हुआ, जिसने भी किया उसके जिसने किया उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी जांच चाहिए। से पहले आप क्लीन उनको चिट क्यों देते न्याय हैं मिलना उनको? चाहिए, ये मैं मांग करता हूं। जांच से पहले नहीं, क्लीन चिट मैं क्यों उनको देते हैं clean आप चिट नहीं उनको? दे रहा हूं, मैं कह रहा हूं अब आ रहे हैं कंप्यूटर बाबा, आप शायद आ गए, आरोपी एक भी मिनट नहीं आ कह गए। सकता, हाँ, आरोपी हो भी नहीं गया। कह सकते आप। ठीक है, ठीक, नहीं आरोपी कह नहीं सकते हैं, आरोपी कह सकते हैं प्रभु, दोषी नहीं कह सकते हैं, आरोपी कह सकते हैं, सुन लीजिए, आरोपी मैं कह दोषी नहीं सकते कह हैं, सकता, ये पॉक्सो ये एक्ट में इसमें आरोपी। नहीं, कंप्यूटर बाबा, मैं नहीं कह सकता, हाँ, आप नहीं कह मैं सकते, रुक जाइए, सकता, रुक जाइए, कोई कह सकता। रुक जाइए, रुक मैं- जाइए। कौन कंप्यूटर कह बाबा, सकता? कंप्यूटर बाबा, कानून सबके लिए बराबर है ना भाई? कोई शंकराचार्य हो, कोई पादरी हो, कोई मौलाना, कानून की नजर में सब बराबर है। और बटुकों ने आरोप लगाया है, शंकराचार्य जो है अभी मुक्तेश्वरानंद जी का नाम लिया है, कोर्ट में प्रोड्यूस हुए हैं वो। नहीं, तो मेरा वही कहना है, हाँ। कि जांच प्रदेश में नहीं होगी, उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती, विश्वास नहीं है। उसका कारण है उससे सीबीआई जांच हो, ये हमारी मांग है। क्यों नहीं होना विश्वास है ना, चाहिए? न्यायिक क्योंकि प्रक्रिया जो में विश्वास, ब्रह्मचारी आपको है किस पर विश्वास उसपे है? 26 केस लगे, 26 केस लगे हैं, 26 लगे। ये थोड़ा जो ठीक है, जिसके कनेक्शन ठीक माँ बाप करिए, नहीं है, दोबारा से लौटेंगे। उनके माँ बाप है, वो नहीं कह रहे हैं। मैं समझ ये गया, आप तो कह रहे हैं यूपी हम पुलिस पर कहते हैं, भरोसा नहीं दूध का है, दूध, पानी का पानी हो यूपी जाए। पुलिस पर भरोसा नहीं है, वो जांच बार बार की भी जा रही है, कहा जा रहा है कि सीबीआई की जांच हो या दूसरे प्रदेश की पुलिस जो है जांच करे। उसमें क्या प्रॉब्लम है भाई उमेश पुरी जी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? देखिए, यही सांच से को आंच मंशा क्या? पता लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार पर विश्वास नहीं है। यही बात तो ये तय करती है कि षड्यंत्र क्या है। भाई, उत्तर प्रदेश की सरकार न्याय क्यों नहीं कर सकती? इतना बड़ा राज्य है, वहां की पुलिस प्रशासन व्यवस्था अप टू डेट है, उस राज्य का मुख्यमंत्री जापान और टोक्यो की यात्रा और विकास के मार्ग पर है। क्या उस राज्य की मुख्यमंत्री और पुलिस, आप पर उस पर विश्वास नहीं है? खुले उमेश जी, आप चाहते हैं आप उमेश जी, आप चाहते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी जेल जाएं? कल पता लग जाएगा बेल है, जेल है। आप क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं वो जेल जाएं? भाई, अपराधी है तो जेल जाए। अगर इन्हें विश्वास नहीं है तो फिर एफबीआई और मोसाद के माध्यम से इसकी जांच करा दो, इनका पेट ठंडा हो जाएगा। इससे करा दो, एफबीआई से करा दो, मोसाद से करा दो, तो पता लग जाएगा। नहीं, आप क्या चाहते हैं? क्योंकि आप भी जांच से पहले ही उनको दोषी मानकर चल रहे हैं। अब आप सुनिए ना, आपके साथ भी क्या प्रॉब्लम है? जो राज्य के साथ है आपके साथ भी है। उमेश पुरी जी, माफ करिएगा, मैं तल्ख शब्दों का, आप दोनों ही जांच से पहले एक क्लीन चिट दे रहा है और एक दोषी मानकर चल रहा है। आप दोनों ही, चाहे वो राज्य है और चाहे आप है, जांच से पहले एक ने क्लीन चिट दे दिया, एक ने दोषी मान लिया। आपने दोषी मान लिया उमेश जी। अच्छा भाई, आपने अभी कहा कि जो बच्चे हैं मेडिकल में उनकी पुष्टि हो गई। अगर अभी मुक्तेश्वरानंद ने नहीं किया तो किसने किया? वो बच्चे कौन, किसने अपराध कर दिया? ये ऐसे थोड़ी हो गया, मेडिकल में पुष्टि हो गई, किसने ये तो कर दिया? कोर्ट तय करेगी, तो पुलिस जांच में तय होगा। ये कहां तय हो गया कि अभी मुक्तेश्वरानंद ने किया है? प्रथमो दृष्टा अभी मुक्तेश्वरानंद फंस रहे हैं। जो आरोप लगे तो उसमें एक पुष्टि तो हो गई ना कि हुआ है। अब इतनी बात है कि सर, किसने आप किया फंस है, नहीं रहे, ये आप भी फंसाना clear हो चाह रहे जाएगा। हैं। आप, मुझे लग रहा है आपका कुछ निजी मामला है, आप फंसाना चाह रहे हैं। माफ करिएगा उमेश जी, मैं ना उनके साथ नहीं, हूं ना मैं उनके क्यों खिलाफ फंसाऊंगा हूं, भैया? मैं न्याय के साथ हूं। मगर आप जो है फंसने से ज्यादा एक मिनट, शांतनु कुछ कहना चाह रहे हैं। शांतनु बोलिए, शांतनु, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास, अरुण जी और शैलेश जी। देखिए, हम लोग यहाँ बैठ के मेरे ख्याल से केस तो नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि हमारे Exactly. पास सारे ना एविडेंस हैं, और मेरे ख्याल से हम इतने लीगली ट्रेंड भी नहीं है। लेकिन अगर जो बेसिक जो ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है, जो बटकों ने आरोप लगाया, उसमें उन्होंने नाम लिया स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का। Yes. अब उनके साथ यौन शोषण हुआ, ये मेडिकली प्रूव हो गया। Yes. तो सीधे सीधे प्राइमा फेसी तो लगता है कि उन्होंने किया। अब हाँ, उन्होंने किया नहीं किया वो और गंभीर जांच होनी चाहिए। लेकिन ना, जैसे आपने अमन ठीक कहा, ना तो हमें यहाँ बैठ के दोषी, मतलब हमें यहाँ जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, वो पुलिस कर लेगी। और उत्तर प्रदेश पुलिस पे इसलिए विश्वास है क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो 9 साल में जिस तरह से एक बिल्कुल लचर प्रदेश को इतना लॉ एंड ऑर्डर में सजग कर दिया है कि उसकी ब्रांड बनने लगी है, उसके नाम पे काम होने लगा है। शांतनु, इसलिए उत्तर प्रदेश पुलिस पे इसको भी विश्वास थोड़ा ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल होकर सोचा जाए तो वो एक जो है सूबे के मुख्यमंत्री, वो कालनेमी कह चुके हैं, वहां से औरंगजेब और पता नहीं क्या क्या कह चुके हैं। ये लड़ाई योगी वर्सेस जो है अभी मुक्तेश्वरानंद रही है, हम भी इतिहास जानते हैं। तो फिर निष्पक्ष जांच की गारंटी उनको कैसे भरोसा दिया जाएगा कि योगी की पुलिस
निष्पक्ष जांच होगी, ये देखिए, तो उनकी बाद शंका बाद जायज में है। तो देखिए बाद में तो कोर्ट में ही जाएगा सब। हम यहाँ बैठ के टीवी पे तो 5 लोग नहीं करेंगे, तो एविडेंस कोर्ट में जाएगा। अगर एविडेंस नहीं ठीक होगा तो कोर्ट उसको धराशायी कर देगा। कोर्ट लेकिन में वो तो कह हम रहे हैं सबको भरोसा ही नहीं वो भी यूपी की पुलिस पर। देखिए अगर ऐसा होगा तो कोई सब लोग जांच करेंगे तो सीबीआई कर भी देगी, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा प्रश्न है नहीं कि यूपी पुलिस करेगी सीबीआई करेगी। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि जो बेल नहीं प्राइमा मिली तो फेसी कल दो जेल evidence होगी, है, बेल नहीं मिली तो कल तो पॉक्सो का मामला है, ये तो मतलब तुरंत गिरफ्तारी का प्रावधान है इसमें। पॉस्को में तुरंत, बहुत सीरियस है ये पॉस्को तो। में बिल्कुल, पॉस्को में तुरंत अगर चार्ज लग जाए हाँ। जो पीड़ित है उसकी तरफ से, तो तुरंत गिरफ्तारी होती है। अगर बेल नहीं मिला, बेल मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं पॉस्को और कल बेल नहीं मिली तो अरुण जी कल तो गिरफ्तारी तय है, मानकर चलिए। अभी मुक्तेश्वरानंद जी की गिरफ्तारी लगभग तय मानकर चलिए, अगर कल बेल नहीं मिलती है। देखिए मैं कुछ बातें बोलूंगा। अभी कंप्यूटर बाबा ने एक शब्द बोला बहुत ही निम्न स्तर का, वो शब्द ये था कि उत्तर प्रदेश में जांच नहीं होनी चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं कंप्यूटर बाबा से, भैया आपके ऊपर भी 3 मुकदमे इंदौर में, तो आपकी जांच कहां होनी चाहिए? आपकी खुद की जांच कहां होनी चाहिए? ये देखिए ये जो है ना, ये मुख्यमंत्री, ये पूरी तरह षड्यंत्र दिखता है मुझे। ये तो उल्टा आप कह रहे हो अभी मुक्तेश्वरानंद जी फंस रहे हैं, ये तो आदित्य योगीनाथ को 2027 में सत्ता से उतारने का षड्यंत्र है। और एक बात बोलता हूं, ये जो हमारे राज मिश्रा जी हैं, ये जो हमारे राज मिश्रा जी हैं, षड्यंत्र कौन कर रहा है? ये हमारे राज मिश्रा हैं। मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य साजिश कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं मुख्यमंत्री को हटाने उन्होंने के लिए। पहले मैं इनके बारे में बोलूंगा, राज मिश्रा जी पूर्वाग्रह नाम की बीमारी से ग्रसित हो चुके हैं। ये इनको ये बोलना नहीं आ रहा, सत्य बोले। हम ये कोई इनको नहीं राज चाहता मिश्रा नाम का कि अभी फोबिया मुक्तेश्वरानंद हो जी गया, क्या कभी बोलते जेल हैं? जाएं। इनको हम में से फोबिया कोई नहीं है क्या चाहता, राज मिश्रा लेकिन नाम का? आंखों को अरे बंद इनको करके, आंखों के समझाओ अंधे भाई। होके ये राज कैसे बोल मिश्रा सकते हैं नाम कि का बच्चे फोबिया झूठ बोल से रहे मत ग्रसित हैं और हो अभी जाओ। मुक्तेश्वर सच बोल रहे मुझे हैं? तो लग ये रहा तो है आप नहीं बोल सकते, मुझे- मैं नहीं बोल सकता। मुझे तो लग रहा है तुरंत आपको अभिवक्ता राज बन जाते मिश्रा हो, नाम का तुरंत फोबिया जज बन है, जाते हो, मिश्रा जी। खुद ही फॉरेंसिक कम से कम- डिपार्टमेंट के कम हेड से बन कम जाते हो। इससे तुम हो क्या भैया, आप कैसे गद्दाधारी जज हो बन जाते हो? या फॉरेंसिक आप कौन डिपार्टमेंट के होते हेड हो हो? कहने वाले की अरे हो? पूर्वाग्रह हटाना की चाहते बीमारी से योगी जी ग्रसित को। हो आप। आप कौन आप होते क्या, हो ये कहने आप क्या वाले की योगी कांग्रेसी जी को चमचे हो हटाना क्या? चाहते हैं? आप तो कांग्रेसी बल्कि चमचे योगी हो जी क्या? को कुछ कटघरे में लेके खड़ा आओ कर करके रहे रखने के हो। लिए। आप आपको जैसे शर्म आनी चाहिए। प्रवक्ता आप एक योगी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ये ध्यान भाई रखिए। आपस में आप जैसे फिर वही होगा, बहुत सावधान अरुण जी फिर वही होगा, राज जी फिर वही होगा। आपने बोला आपस किसी को, की भी सुना आप दोनों बोले। को आपस में लड़ता देख सनातन शत्रु खुश होंगे। मैं आज एक बात बोलना ये आप चाहता दोनों जो आपस में लड़ रहे हैं, मैं इसीलिए इस बहस को इतना अमन जी- खतरनाक मानता हूं। मेरी नजर में किसी की जीत किसी की हार सनातन की हार होगी। ये बटेंगे तो कटेंगे के टुकड़े टुकड़े हैं, और एक है तो सेफ है का नुकसान है इसमें सबसे ज्यादा। बिल्कुल। लेकिन आचार्य शैलेश तिवारी, एक छोटा सा कमेंट आपसे, ये कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर, मेडिकल रिपोर्ट कोर्ट तय करेगा बेल या जेल, सरकार कहां से आ गई इसमें? 30 सेकंड जल्दी से। बिल्कुल सही बात है अमन जी। न्यायपालिका और विधायिका दोनों दो बॉडी है। न्यायपालिका पर किसी भी व्यक्ति को शक नहीं करना चाहिए, है भी नहीं, और विधायिका ठीक है, भी शक के दायरे में नहीं होना चाहिए। दोनों डिफरेंट बॉडी है। ठीक है। अब जो कोर्ट करेगा उसको मान्य सबको होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सत्य सा देख- होगा, ठीक उसका है। रिजल्ट जरूर शुक्रिया, आएगा। शुक्रिया।